नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है और कल एक गैप अप ओपनिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे। कल से नया वीक स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट वीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे ओवर द नाइट जब फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था तो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था। जो यूएस मार्केट की अगर बात करें तो डाउ और S&P 500, नैस्डैक सब में करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिली थी। और अगर विक्स की बात करें तो S&P 500 विक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 25 के आसपास यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हायर साइड पे क्या है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में आती हुई दिखाई दे रही है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि हमारे लिए कैसे सिग्नल्स रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो उसके लिए यहाँ पे अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आते हैं तो एसजेएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है कि 18,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे क्या दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इस चीज़ को हमें समझना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा और मंथली चार्ट, डे चार्ट, वीकली चार्ट को एनालिसिस यहाँ पे करने जा रहे हैं। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स ख़रीदा था उन लोगों को मैंने एक और नया फ्रेश सपोर्टिंग वीडियो शेयर कर दिया गया है उनकी ईमेल आईडी पे। तो आपने अगर वो मेल नहीं चेक किया है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेल नहीं आया है या फिर आपको सपोर्टिंग वीडियो नहीं मिला है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके वो वीडियो ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन डाटा की। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। टॉप से बात करें तो अराउंड कितने पॉइंट गिरा था, करीब 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी और क्लोजिंग जो आई वो 41,000 के पास की क्लोजिंग आई है। ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन चेन डाटा देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो 41,000 की जो कॉल है वहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, करीब करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 41,500 की कॉल की बात करें तो 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 41,400 पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 41,300 पे 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। पुट साइड की बात करें तो करीब करीब 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट 41,500 की पुट पे है। और ओवरऑल देखा जाए 41,000 से लेकर 41,500 के बीच में करीब करीब 17 से 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस हाई है हायर साइड पे कि मार्केट ऊपर भले खुल जाए लेकिन उसको सस्टेन होने में या फिर ऊपर टिकने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आएगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली गिर रहे थे और वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो उनमें बाउंस बैक आना पक्का था और वो बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है। डाउ करीब ऑलमोस्ट 14% इस महीने चढ़ चुका है। बट हमारा मार्केट इतना गिरा ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है हमारा बैंक निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो हमारे पास क्या है कि ऊपर जाएंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रॉकेट की तरह ग्लोबल मार्केट जैसे 2.5% चढ़ रहे हैं तो हम भी यहाँ से 2.5% चढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ऑलमोस्ट एस जी एक्स निफ्टी 17,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में हम खुलेगा 17,800, वहाँ से भी हमने इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग दिखा दी। अगले दिन फिर गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग, अगले दिन फिर गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग। तो हायर साइड पे क्या है, तो बेसिकली 17,800 और बैंक निफ्टी के लिए 41,500, 41,000 का जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है। ये तभी पार होगा जब यहाँ से ग्लोबल मार्केट में और भी रिकवरी देखने को मिले। वो फ़िलहाल थोड़ी सी कह सकते हैं अभी मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें यूएस फेड पॉलिसी भी आने वाली है। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या नई डायरेक्शन मिलती है। बट हम बैंक निफ्टी को समझ रहे हैं तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा हमने समझा। अब चलते हैं मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट अभी भी स्टिल स्ट्रॉन्ग ही बना हुआ है। बट अब इम्पॉर्टेंट यही होगा कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज देना है। अब जाहिर सी बात है ये लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं देगा तब तक तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, ऑलमोस्ट अगर राउंड फिगर लेके चलो तो 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमें। 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1000 से 1500 पॉइंट का फर्दर मूवमेंट। अदरवाइज ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए।
और रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, एसबीआई सब ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी स्टॉक 30 से 40% चल चुके हैं अपने रीसेंट करेक्शन के बाद, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और कंटिन्यूसली थोड़ी बहुत आएगी भी ज़रूर, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मंथली चार्ट पे फिलहाल तो पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर हायर साइड पे निकलेगा इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए। वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, जाहिर सी बात है लास्ट वीक आपको एक रेड कैंडल दिख रही है और लो की तरफ क्लोज हुई है, तो आपको क्या यहाँ पे फोकस करना है। अब ये कैंडल ऑलमोस्ट देखा जाए तो काफ़ी छोटी कैंडल है, तो आपको ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन मिला था, तो इसके लो के नीचे अगर आप निकलते हो तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो, और हाई के ऊपर निकलते हो तो फिर आप छोटे टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। यानी छोटा टारगेट आपको कितना मिलेगा, ये 41,850 या 41,900, और डायरेक्टली अगर 41,900 के आसपास खुल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको प्ले करना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट को देखते हैं। अब डे चार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले कुछ ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली आपकी रेड कैंडल बन रही है, बट इन रेड कैंडल्स में आपको कोई एक्सट्रीम बियरिशनेस नहीं दिख रही है, क्योंकि गिरता है रिकवर हो जाता है, गिरता है रिकवर हो जाता है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक रेंज है, ठीक है, और इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब जाहिर सी बात है, अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है 40,850 के नीचे जाता है, नेक्स्ट टारगेट आपके लिए सीधा सीधा बनेगा 40,400 का। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और अगर 40,800 40,400 भी ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 39,850 का। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, और अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो नया लाइफ टाइम हाई आपका टारगेट होगा, इसके ऊपर निकलेगा। ये फिलहाल थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम दिख रही हैं, क्योंकि मैंने बताया ना स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग उनमें हायर साइड पे आती रहेगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत प्रेशर फील करता रहेगा। भले गैप अप में नया लाइफ टाइम हाई बना दे, बट ऊपर के लेवल पे आपको क्या प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिलेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कल क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो कल के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, उसके लिए यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, अब कल देखो सिंपल सी चीज़ ये है, ये आपके पास लेवल है, अगर आप इसके आसपास खुल रहे हो तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही प्ले करो। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली आपको इस दिन भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इस दिन भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इस दिन भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यानी हायर साइड पे जाहिर सी बात है सप्लाई अच्छी खासी है, तभी आपका बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो हो सकता है कल भी अगर ये गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग का ही शिकार हो, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही प्ले करेंगे, यानी सेलिंग के लिए ही प्ले करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीक में आपको 2 या 3 तारीख को यूएस फेड पॉलिसी है, तो उसके बाद हो सकता है ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिसी से पहले वो चल चुके हैं, तो जाहिर सी बात है पॉलिसी के बाद हो सकता है उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको फोकस क्या करना है, लेट अस सपोज अगर ये 41,250 के ऊपर खुल रहा है, तो जाहिर सी बात है जैसी प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है आप सेल करके काम कर सकते हो। टारगेट आपके पास है ये डे लो का, ठीक है, 40,850। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और अगर 40,850 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके लिए होगा वो होगा 40,600 का, या फिर आप 40,650 का, यानी ये जोन आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे जाएगा ये, फिलहाल थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम है, वो तभी जाएगा एक बार यूएस फॉरेड पॉलिसी हो जाए, तो उसके बाद एक आपको एक नई डायरेक्शन बनती हुई दिखाई दे सकती है ग्लोबल मार्केट में भी और हमारे मार्केट में भी। हायर साइड पे यहाँ पे ऊपर की तरफ बाइंग में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब ग्लोबल मार्केट गिर रहे थे हम तब भी नहीं गिरे, हम ऊपर सस्टेन किए, और बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ा, बट वो सारे चीज़ें प्राइस इन होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सिस बैंक के अच्छे रिजल्ट 10% भाग गया, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट, आईसीआईसी बैंक भी लाइफ टाइम हाई हिट कर चुका है, पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट आना स्टार्ट हुए हैं, एसबीआई ऑलरेडी लाइफ टाइम हिट कर चुका है।
तो अब ज़्यादातर स्टॉक्स क्या है, लाइफ टाइम हिट कर चुके हैं, तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कभी भी, और थोड़ी सी डीप प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मतलब 5 से 10% ईजिली वो करेक्ट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी आपको पता है मर्जर की न्यूज़ की वजह से उसमें वैसे ही थोड़ा बहुत प्रेशर रहता ही रहता है। कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट आ गए, उसने कोई अपसाइड का मूवमेंट नहीं दिया था, तो वो भी एक हायर साइड पे रेजिस्टेंस के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है। बट बाकी मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, सिर्फ आपके व्यू के हिसाब से मार्केट नहीं चलता। बट आपका अगर व्यू सही रहे तो आप प्रॉफिट में रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका व्यू गलत है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका मार्केट लेता है, उसके बाद आप वो पोजीशन से बाहर निकल आते हो। अपनी पोजीशन को पकड़ के नहीं बैठना है। अगर आप गलत हो, लेटर सपोज ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाद 41,500 निकाल देता है, 41,600, 41,700, 800 ऐसे निकालता चला जाता है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में स्ट्रेंथ दिखेगी। वो स्ट्रेंथ किन स्टॉक्स की वजह से आ रही है, ये भी हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंटली पता चल जाती है कि मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है या फिर वीकनेस दिखा रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक पॉजिटिव ओपनिंग के सिग्नल्स यहाँ पे हमें मिलेंगे, उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हायर साइड पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रह के काम करना है। ये चीज़ मैं कंटिन्यूसली पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से आपको बोल रहा हूँ। और ऊपर हायर साइड पे अलर्ट रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल टॉप पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से करेक्शन आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा, ऊपर जाएगा तो बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रह लीजिएगा, कहीं आप ऊपर की साइड ट्रैप ना हो जाओ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।